I am with Nayab Singh Saini, the Chief Minister of Haryana. He has recently been showcased, been appointed by the BJP, none other by the Home Minister Amit Shah, as the BJP's face for the Haryana elections. We know that the elections will be held in a few weeks from now. I'm Jyoti Malhotra from the Tribune, and here I have with me Pradeep Sharma and Gitanjali Gayatri. She is the Chief of Bureau of the Haryana in the Tribune. You have been reading the Tribune, dear viewer, for many years. You have grown up with this newspaper of ours. और सबको आप सबको दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम. और मुख्यमंत्री जी आपको द ट्रिब्यून में, हम वैसे आप ही के घर में हैं, लेकिन हमारी जो संस्था है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो अखबार है, और आप जानते हैं हमारी अखबार को बहुत अच्छे से. और ये हमारा नया शो है जिसका नाम है डिकोड हरियाणा, जिसमें हम आपके प्रदेश के बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं, कंसर्न्स हैं, लोगों के जो सवाल पूछते हैं लोग, वो हम आपके पास और आपसे पूछेंगे अपनी तरफ से. तो आप सबका स्वागत है. और मेरा सबसे पहले सवाल आपको ये होगा कि अभी आपने MSP जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस 24 क्रॉप्स के लिए जो अनाउंस करी है, लेकिन इसके बावजूद जो बहुत किसान जो ये उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है ये काफ़ी नहीं है. तो इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले तो डिकोड हरियाणा के आज ये चैनल के अवसर के ऊपर जो लोगों की समस्याओं को भी, सरकार की नीतियों को भी जनता तक पहुंचाने का काम करता है. मैं आप सबका आज इस प्रोग्राम में मैं स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बेउन जो न्यूज़पेपर है वो लोगों की जो बातें हैं उनको सरकार तक पहुंचाने में और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में एक सेतु का काम करता है. लेकिन आपसे सवाल भी करते हैं, हम तीखे सवाल भी करेंगे. इसके लिए मैं बधाई भी देता हूं आपको. और जो आपने MSP के बारे में कहा है, क्योंकि सरकार ने निर्णय किया है, हमारी सरकार अगर हम देखें किसानों के हित के अंदर जो कदम उठे हैं, लगातार 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार बनी है. और डबल इंजन की सरकार ने पहली बार किसानों के हित में मजबूत कदम आज़ादी के बाद उठाए हैं. लेकिन इसके बावजूद नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज़ादी के बाद पहली बार अगर किसी सरकार ने किसानों के हित में मजबूत कदम उठाए हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, उसने उठाए हैं. जो लोग कई बार विपक्षी दल इस बात की चर्चा करते हैं कि कुछ नहीं किया, भाई थरे को 60 साल 65 साल प्रदेश के ऊपर, देश के ऊपर शासन करने का अवसर मिला. कम से कम वो भी अपनी कुछ उपलब्धियां बताने का काम करें कि हमने ये काम किए हैं. MSP के ऊपर तो केंद्र सरकार धान और वीट की फसल खरीदता है, उससे अलग और क्या खरीदा है 60 सालों के अंदर. हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं लंबे समय तक, डबल इंजन की रही है उनकी. केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही है, प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार रही है, परंतु वो प्रदेश के किसानों को ये बताने का काम करें कि आपने क्या काम किए. हमारी सरकार ने, मैंने कहा है कि 2014 के बाद जो किसानों के हित में कदम उठाए, जो MSP लगातार जो ये बात करते थे विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग कि MSP बंद हो जाएगा, MSP लगातार बढ़ा करके देने का काम हमारी सरकार ने किया है. और उसके बावजूद मैं बताना चाहता हूं कि जितना क्षेत्रफल के ऊपर पैदावार 2014 में किसान करता था, उससे 1.5 गुना ज़्यादा पैदावार हमारा देश का किसान आज अनाज का कर रहा है. उसको भी MSP पर खरीदने का काम हमारी सरकार. तो ये बताइए, लेकिन इस सब के बावजूद अभी जो लोकसभा का चुनाव अभी हुआ है, आप तो खैर असेंबली में हैं ही, लेकिन 10 सीटों में 5 सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई है. तो इसके क्या लेसन्स, क्या सीखा है पार्टी ने इससे, क्या हाँ, देखिए, बिल्कुल जो है सबक सीखे. बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि हम 5 सीटों के ऊपर पीछे रहे हैं. 3 सीटें तो मार्जिनल के ऊपर ही हम पीछे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने इस प्रकार का झूठ, इस प्रकार का भुवंडर वो खड़ा किया. हमने इसको भी देखा है, जितना काम हर वर्ग के लिए मोदी सरकार ने या डबल इंजन की सरकार ने किया है, आज तक इतने काम नहीं किए. कांग्रेस को ये लगने लगा कि करो या मरो, कुछ भी करो, झूठ बोल लो या भ्रम फैलाओ या लोगों के अंदर अस्थिरता फैलाओ,
अस्थिरता फैला करके वोट बटोरने का काम करो। अब कांग्रेस का एक बड़ा मुखिया जिसके ऊपर लोग भी विश्वास करते लेते हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? राहुल गांधी। अच्छा, मैं राहुल गांधी के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर कांग्रेस का वो नेता संविधान की पवित्र संविधान को हाथ में उठा करके जनता के बीच में जाकर के ये बात कहे कि अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान को खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस प्रकार का बड़ा झूठ बोलने का काम ये कांग्रेस ने किया है। ये झूठ के आधार के ऊपर इनकी नींव खड़ी हुई है। तो हरियाणा में भी ऐसे हुआ? मैं बता रहा हूँ, हरियाणा में ऐसे हुआ है? बिल्कुल हुआ। झूठ के अंदर आ जाते हैं लोग, हमारे भोले लोग हैं। तो लोग आ गए थे, हरियाणा के लोग आ गए इस झूठ के अंदर। देखिए, कुछ लोग जो हमारे भोले लोग हैं, अगर आरक्षण की बात करते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, आ जाते हैं बात में लोग। हमारे भोले लोग हैं, मैंने कहा है, हम उनको समझा भी रहे हैं। अब उनको बता रहे हैं कि इस पवित्र संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये देश, ये नरेंद्र मोदी जी इस देश को पवित्र संविधान के अनुरूप चला रहे हैं, चला नहीं रहे। जिस महान विभूति ने, जिस महान पुरुष ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस पवित्र संविधान को दिया, उसके 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके उसको भी सम्मान देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। वो कैसे सोच सकता है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा? वो कैसे सोच सकता है कि संविधान खत्म हो जाएगा? समय समय के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो ये मैसेज आप आगे ले जा रहे हैं गांव में, जिलों में, बिल्कुल हरियाणा के घर घर जाकर के हमारे कार्यकर्ता भी, हमारे सभी पार्टी के लीडर भी, हमारे नेता भी इस बात को लेकर कि कांग्रेस की जो नींव खड़ी हुई है, ये झूठ के ऊपर नींव खड़ी हुई है। अभी विधानसभा के चुनाव के अंदर आप लोग देखेंगे, विधानसभा के चुनाव के अंदर ये ढह जाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने बड़े पाप किए हैं। ये दलित विरोधी है, कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है। क्या हालात इसने अशोक तंवर का किया है, वही हाल सेम ये कुमारी शैलजा का करने वाले हैं, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये आपकी पार्टी में अब आ गए। हमारी पार्टी में तो वो वहां से भाग करके आया जी। जब उसको वहां सम्मान नहीं मिला तो क्या करेगा वो? उसने कहीं तो संरक्षण लेना था, उसने भारतीय जनता पार्टी में आकर के संरक्षण लिया, हमने उसको चुनाव लड़ाया। वो दलितों का बड़ा नेता है और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ हर व्यक्ति को दांव के ऊपर लगाने के लिए, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को, कांग्रेस के बड़े नेता को भी दांव के ऊपर लगा सकते हैं। ये उसकी सोची समझी एक साजिश है। और मैंने कहा है कि जो हालात अशोक तंवर का किया है, वही हालात शैलजा का भी ये करने वाले हैं। कैसे बता रहे हैं आप? किस आधार पे आप ये कह रहे हैं? मैं कहीं फोटो दिखाई नहीं देती उसके ऊपर, कहीं मंच के ऊपर दिखाई नहीं देते। क्या आधार? इतने तो आधार है। कहीं पर भी जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फोटो है, शैलजा की फोटो नहीं दिखाई देती। कहीं पर भी आज तक वो चुनाव भी लड़ी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताए कि वो सिरसा के अंदर उसके चुनाव प्रचार के अंदर चुनाव प्रचार करने के लिए गया है। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बटी हुई है? बिल्कुल, वो आपस के अंदर बड़ा द्वेष। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि बीजेपी भी बटी हुई है। राव इंद्रजीत सिंह एक तरफ, कोई आप एक तरफ। बीजेपी के अंदर कोई बटावा नहीं है। सभी हमारे नेता, सभी सीनियर लीडर, जब हमने चुनाव प्रचार का आगाज थानेसर विधानसभा कुरुक्षेत्र से किया, उस मंच के ऊपर तमाम नेता, हमारे सीनियर लीडरशिप सब उसी मंच के ऊपर थी और एक मुस्त होकर के भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। क्योंकि हमारे हरियाणा का जो कल्चर है, हमारी जो हरियाणा की संस्कृति है, केंद्र के अंदर मोदी जी की सरकार, हरियाणा में मोदी जी की सरकार, हरियाणा में भी मोदी की सरकार, और आपकी कमल का फूल। मैं तो उसका एक अंधन भक्त हूँ, मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हम ये सारा का सारा सरकार बना रहे हैं। क्योंकि विकास की जो गति है, ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के हरियाणा प्रदेश के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने का काम ये हमारी सरकार करेगी। तो आप एक यूनाइटेड फ्रंट लेकर हरियाणा के लोगों के पास जाएंगे? बिल्कुल जा रहे हैं। तो राव इंद्रजीत सिंह वो भी जा रहे हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं राव साहब, वो चुनाव प्रचार में भी रहेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। हमारे सीनियर लीडर हैं और उनका हमें गाइडेंस भी लेते हैं, उनसे हम पूछते भी हैं, पूछ करके वो हमें दिशा निर्देश भी देते हैं, हम उसको लेकर के काम करते हैं। सीएम साहब, आप मोदी जी का कह रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन तो कहती है कि आप खट्टर साहब के चेले हैं, तो गुरु चेला रिलेशनशिप है, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये कौन कह रहा है?
ऑपोजिशन। ओपोजिशन बिल्कुल अच्छी बात है। नहीं तो तो आप नहीं, मानते हैं कि मैं चले? बता रहा हूँ ना जी, हाँ। बताइए। आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे गुरु हैं, मैंने उनके सानिध्य में रह करके काम किया है। उस व्यक्ति ने मेरी उंगली पकड़ करके राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया है। अरे जो व्यक्ति इतना सम्मान से उसने आगे बढ़ाया, हमारे लिए तो सर्वमान्य है। और जो ये लोग बात बोलते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही बात। अगर विपक्ष ये बात बोल रहा है दीदी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस और विपक्षी लोग, क्योंकि वो अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, वो इसलिए इस प्रकार की बात बोलते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ा रहे हैं, ये अंतर है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को आगे बढ़ाती है और कांग्रेस में बेटे को पोते को आगे बढ़ाने का काम करते हैं कि बेटा आएगा, बेटे के बाद पोता आएगा। ये उन्होंने बोलना तो है कुछ भी। आप हुड्डा साहब ये हुड्डा साहब को मेरी तरफ से एक बात पूछना, मैं आज कह रहा हूँ, हुड्डा साहब को कहना कि आप ये घोषणा करें कि हम ओबीसी के चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कहो, राहुल को पूछो, आप राहुल गांधी को एक बात पूछो, कह दे हम हरियाणा में ओबीसी समाज के किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे। पूछो उनसे क्वेश्चन, वो ओबीसी को नहीं चाहते। जाति के आधार वो पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। इतने लंबे समय से ओबीसी समाज का शोषण करते रहे लोग, प्रताड़ित करते रहे ओबीसी समाज को। आज नरेंद्र मोदी जी ने वो सम्मान दिया है, बीजेपी ने सम्मान दिया है, ओबीसी समाज को सम्मान दिया है। ओबीसी समाज क्यों ना मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करेगा ना, क्योंकि पहली बार सम्मान दिया है। मैं तो ये कह रहा हूं, उनसे पूछिए, वो अपने बेटे से स्वयं अगर कोई और नाम ले दे, कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से अलग अगर कोई नाम ले दे, कहिए ना गांधी परिवार। शैलजा है ना, वो भी तो दलित परिवार से है। कौन सी क्या हालत कर रखा उसका, उसकी क्या हालत कर रखे? जीत के आई हैं। अरे जीत के तो अपने दम पे आई है वो, उसके हालात क्या कर रखे हैं? कांग्रेस में पूछ नहीं रहा हुड्डा उसको कहीं पर भी। मैं कह रहा हूं कि उसके मंच पे उसकी वोट मांगने के लिए नहीं गया। ये हालात उसके किए हैं। और आने वाले समय के अंदर दीदी मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसकी शैलजा की भी हालत ये जैसे अशोक तंवर की हुई है, वैसी हालत हुड्डा करने वाला है। अभी देखना आपके आजकल आपका बड़े जोर शोर से नॉन स्टॉप हरियाणा चल रहा है, मतलब इलेक्शन से पहले बड़े ऐड कैंपेन होते हैं, और कांग्रेस वाले का एक एलिगेशन ये है भी ये नॉन स्टॉप हरियाणा नहीं तो फुल स्टॉप हरियाणा है। आप देखें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, रोज डकैती एक्सटॉर्शन के मामले आते हैं। नहीं सर, मैं क्वेश्चन भी बड़ा कुछ चल रहा है। आपके पार्टी वर्कर्स भी काफ़ी नाराज हैं। कोई नाराज नहीं। लोकसभा इलेक्शन में हुए हैं, एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी आप पे मतलब एंटी इनकम्बेंसी का भी आपको एक डर सता रहा है, तभी आप कह रहे हैं ये तो मोदी जी की सरकार है, मोदी का नाम। ये सारे फैक्टर लेके सर कैसे आप इलेक्शन में जाएंगे, कौन सा मुद्दा? प्रदीप जी आपको बात बताना चाहता हूँ, ना एंटी इनकम्बेंसी है। अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है उसके खिलाफ हमारी सरकार सख्त एक्शन लेती है, सख्त एक्शन लिया है। और एक और बात बताना चाहता हूँ, आप उसकी रिपोर्ट निकलवाइए। अभी मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, नहीं मैं आपको पूरे आंकड़ों के साथ देता। आप उसको सर्च करके रिपोर्ट निकलवाइए, नहीं तो मैं आपको भेज दूंगा रिपोर्ट। पिछले 2004 से लेकर के 2014 कांग्रेस की सरकार रही है, क्राइम रेट क्या था, ये तो फिगर के ऊपर है, ये फिगर के ऊपर है, कहीं और नहीं है। ये मैं आपको भेज दूंगा। कितना क्राइम उनके समय के अंदर होता था, एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। आप कह रहे हैं कि आपके समय पे कम हुआ है क्राइम। दीदी मैं बता रहा हूँ ना, मैं यही बता रहा हूँ। उनके समय के अंदर एफआईआर अगर किसी के ऊपर कुछ क्राइम हो जाता था, एफआईआर नहीं लिखी जाती थी इनके समय के अंदर। लोग तड़पते रहते थे, एफआईआर ही दर्ज नहीं होती थी। परंतु आज हमारी सरकार के अंदर 0 एफआईआर है। अगर किसी को 0 एफआईआर मतलब एफआईआर दर्ज नहीं होता? नहीं, 0 एफआईआर का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर क्राइम होता है, वो ऑनलाइन अपना घर में बैठ करके भी अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। तो आज आप खोल के डिकोड हरियाणा पे ये कह सकते हैं ट्रिब्यून पे कि अगर कोई बंदा किसी थाने पे जाए तो उसका एफआईआर जरूर होगा। हाँ, कोई बंदा या बंदी, कोई औरत, कोई महिला, कोई भी होगा, या फिर उसकी एफआईआर होगी, दर्ज करेंगे, ये सुनिश्चित किया है। अगर किसी के कहीं क्राइम हो गया और दूर है, वो 0 एफआईआर की मैंने जो बात की है, ऑनलाइन भी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। और मैंने ये कहा है कि मैं आंकड़ों से बात कर रहा हूँ,
मेरे पास अभी आंकड़े यहाँ नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, भेज भी दूंगा। हमारी सरकार के अंदर इन 10 वर्षों में जो कांग्रेस के अंदर क्राइम का ग्राफ था, उस ग्राफ से कमी हमारे समय के अंदर आई है। ये आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं वैसे नहीं बता रहा हूँ। आपके पास आंकड़े भेज दूंगा प्रदीप जी, आप उस आंकड़ों को देखना और देख करके उन आंकड़ों को छापना भी। कांग्रेस के समय के अंदर जो ये बात करते हैं, इनके समय में कितना क्राइम होता था, लोग त्राही त्राही करते थे, लोग कहीं बोल नहीं सकते थे कुछ भी, इस प्रकार का शासन तंत्र था। अरे गरीब व्यक्ति को तो आवाज उठाने का अंग्रेजों से ज्यादा क्रूशियल इनका शासन रहा है। गरीब व्यक्ति क्या हालात थे कांग्रेस के समय के अंदर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री, अरे मिर्चपुर के अंदर लोगों के घरों को जला दिया, बेटियों के साथ रेप हो गया, FIR तक नहीं दर्ज हुई, लोगों ने पलायन करना पड़ा दूसरी जगह। हमने उनको स्थान दिया कि आप यहाँ से आकर के बसने के लिए, उनको मकान बनाने के लिए हमने जगह दिया। आप गोहाना कांड देख लीजिए, कितने कांड हुए हैं इनके समय के अंदर, क्या हालात हुआ। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा था जिसकी वीडियो वायरल हुई है, कितनी दुकानें जला दी आरक्षण के नाम के ऊपर, आरक्षण के नाम के ऊपर कितनी दुकानें जला करके। सीएम साहब, आप कह रहे हो कि FIRs दर्ज होती हैं, तो अभी रिसेंटली आपने एक पुलिस की रिव्यू मीटिंग ली जिसमें आपने ये स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करा कि जो ट्रेडर्स को एक्सटॉर्शन कॉल्स वगैरह आ रही हैं उसमें केसेस दर्ज नहीं हो रहे। नहीं ऐसा नहीं, उसके लिए ऐसा नहीं, हर FIR दर्ज हो रही है दीदी, हर FIR दर्ज हो रही है। मैंने लोगों को भी कहा है, हाँ। मैं लोगों की बात सुन रहा हूँ, अगर किसी की कोई बात पुलिस वाला नहीं सुनता, आपका मुख्यमंत्री आपकी बात 24 घंटे सुन रहा है, आप मेरे को आकर के बताइए, उसके खिलाफ अधिकारी के तुरंत एक्शन होगा। तो लोग कोई देर नहीं है, लोग आ रहे हैं कंप्लेन करने। बिल्कुल, अगर कोई आता है हम तुरंत कार्रवाई करते हैं, अगर कोई आता है तुरंत कार्रवाई करते हैं। तो और हमने ये भी कहा, हमने दीदी ये भी कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। हमारी पुलिस कर रही है, हमारी पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। अगर कोई भी क्रिमिनल व्यक्ति क्राइम करता है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई, एकदम कार्रवाई होती है। तो ये बताइए, देखिए हम तो सब जानते हैं कि हमारा समाज जो है जाति के आधार पे बटा हुआ है, एक तरफ OBC, दलित, जाट, नॉन जाट। तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी के अंदर भी जो है इस तरीके से टिकटें भी बांटी जाएंगी उम्मीदवारों को, इसके बारे में बताइए। नहीं देखिए, टिकटों का ऐसा है, ये हमारे केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है और जो जीतने वाले लोग हैं उन लोगों को पार्टी आगे बढ़ाने का काम करेगी, और जो कार्यकर्ता है हमारे जो मेहनत कर रहे हैं ऐसे लोगों को भी पार्टी आगे बढ़ाने लेकिन जाटों का तो कोई आपका लीडर है ही नहीं। क्यों? हमारे पास ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, हमारे पास कैप्टन अभिमन्यु जी हैं, और हमारे पास चौधरी धर्मवीर जी हैं, हमारे पास सुभाष बराड़ा जी हैं। हमारे पास जाट लीडरशिप की एक चेन है, बड़ी चेन है। कांग्रेस के पास कौन है जाट लीडरशिप में? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसका बेटा दीपेंद्र हुड्डा, उसके बाद बताइए कौन है? किरण चौधरी हमारे पास आ गई। अरे जिसने इस हरियाणा को, हरियाणा के विकास के अंदर जिस परिवार ने प्रमुख भूमिका अदा की हो, वो लीडर हमारे क्यों आई आपके पास? वैसे ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो अपने बेटे को लग रहा है आगे बढ़ाने के लिए, देखिए अंदर कहीं ना अंदर खाते तो कहीं ना कहीं दिखते हैं। और भी मैं आपको बड़े लीडर प्रदीप जी, नहीं सर, बड़े लीडर आपके पास आ तो जाते हैं, जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह आए, पर वो बीजेपी में आके बड़ी घुटन महसूस करते हैं। नहीं देखिए, चौधरी ना कोई घुटन महसूस नहीं की। जितना सम्मान चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को केंद्र में मंत्री, आपके सामने राज्यसभा का सांसद, बेटे को लोकसभा का सांसद, और हमारी जो माता के समान है उसको विधायक बना करके रखा। इससे ज्यादा और सर वो वापस इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और क्या देगी? इससे ज्यादा और क्या देगी भारतीय जनता पार्टी? अगर किसी के पास बैठ करके आराम से खाया नहीं जाता, उगड़ने का काम करता है, कांग्रेस के अंदर तो टिकट भी नहीं दिया। इतना बड़ा नेता, कांग्रेस ने उसको टिकट नहीं दिया, उसकी हालत खराब करके घेर दी। मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूँ चौधरी वीरेंद्र सिंह को कि आप अलग से बैठ करके कहीं ना कहीं कुछ पूजा पाठ करें। सबसे पहले मेरा एक ही सवाल है कि अभी भी समाज के अंदर, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी गलती है, लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं तो इसका आपको जायजा तो लेना ही पड़ेगा कि जो अपने ही परिवार के अंदर जो मर्द हैं वो अपनी बहनों को, अपनी माओं को
गोली से उड़ा देते, गोली से मार देते। ये ऑनर किलिंग की मैं बात कर रही हूँ, जो सो कॉल्ड ऑनर है कि इज्जत जो है, इज्जत हरियाणा में बहुत हो रहा है सर। कहाँ पे बताऊँ? अभी सिरसा में हुआ, कैथल में हुआ, दोनों सिरसा में जगह कहाँ? हुआ। देखिए बहन जी, दीदी, ये अपने परिवार की एक कल्चर, एक संस्कृति है। सर ये कैसी एक संस्कृति है एक सर? एक मिनट मेरी बात सुनो। अगर किसी ने गलत काम किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। अब परिवार के अंदर है, परिवार के अंदर भाई के मन में क्या आ गया उसके, क्योंकि देखिए इसके अंदर कानून, अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेता है तो कानून सख्ती से उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। या तो ये बताओ भी किसी ने अगर क्राइम कर दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, उसको खुला छोड़ दिया, तब तो आप ये लोग तो बहुत बड़ा नहीं क्राइम है। आप इसको नहीं, कबूल क्राइम करते है, हैं कि उसके crime खिलाफ क्राइम है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं, है। आपको क्या लगता है कि अगर उसके कोई खिलाफ अपनी कार्रवाई बहन- हुई है। अगर कोई भाई अपनी बहन को दीदी, मारे क्योंकि दीदी, उसने किसी दूसरी जात के आदमी से शादी करी, तो ये गलत नहीं है? दीदी देखिए, इसके लिए सरकार भी ऐसा नहीं है कि सरकार इसके खिलाफ है। सरकार इसके पक्ष के अंदर है। और परंतु मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, जो हमारा कानून है, कानून के अंदर यही है कि व्यक्ति स्वतंत्र है, और स्वतंत्र होने के नाते वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी वो रह सकता है, उसके लिए स्वतंत्रता है। परंतु अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, उस क्राइम के खिलाफ सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है, एक्शन लेकर के उसको सलाखों के पीछे डाला है, तो फिर उसके अंदर हम ये नहीं कह सकते। देखिए अगर कोई व्यक्ति है, कोई भाई है, उसको नहीं अच्छा लगा होगा अपनी बहन का, ये उसका इंडिविजुअल मामला है, ये सरकार का मामला नहीं है या मेरा मामला नहीं है। मुझे थोड़ी मालूम है, मुझे क्या मालूम है कि लड़की ने कहीं अपनी मर्जी से शादी की है और उसके भाई के मन में कुछ बात आ गई है, उसके भाई ने जाकर के उसका सज़ा दे दी है, तो उसके अंदर वो उसका इंडिविजुअल मामला हो गया। ये सरकार के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। सरकार के साथ तब जोड़े कि अगर वो क्राइम कर दिया और सरकार ने कार्रवाई नहीं की, तब तो सरकार ये लगता है कि सरकार भाई अनदेखी कर रही है, हम उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसके अंदर कोई वो नहीं है विषय। चलिए आखिरी सवाल, एक अग्निवीर स्कीम के लिए उसके आपने बारे में। रिजर्वेशन दिया, आपको क्या लगता है इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शन में ये भी एक मुद्दा रहा जिसकी वजह से लोग नाराज हाँ, ये रहे? दुष्प्रचार किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने जो भी अच्छे काम मोदी जी ने किए हैं, एक भी उस काम का प्रशंसा नहीं की जिसकी जनता प्रशंसा कर रही थी। अब प्रदेश और देश के लोगों के आंखों के ऊपर से वो धूल हटी है कि भाई ये कांग्रेस के लोग तो तमाम झूठ बोल रहे हैं। ये तो एकदम मंजे से उठते हैं, जब भी बेड से उठते हैं, चाय का कप पहले बाद में पीते हैं, परंतु झूठ पहले बोलना शुरू करते हैं। ये हालात कांग्रेस के लोगों की होगी। मैंने कहा है कि इनका तो जो नेता अग्निवीर को लेकर आप क्या इनका बताएंगे? अग्निवीर को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक बहुत अच्छी योजना थी, हमारे पास स्किल युवा होगा, हमारे पास एक्टिव युवा होगा, और जब स्किल और एक्टिव और स्वस्थ युवा होगा, ये देश ये विकास की गति के ऊपर आगे तो बढ़ेगा। 4 साल के अभी बाद अभी हमारी एक वो चल रहा है प्रोग्राम, जी हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। जी जी कई लोगों को इस बात की पीड़ा। नॉन स्टॉप मैं बताता हूं आपको, नॉन स्टॉप आज बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दे रहा है। नॉन स्टॉप हरियाणा, कितना मन खुश होता है। 2014 से पहले, हम क्यों नॉन स्टॉप कह रहे हैं, 2014 से पहले हमारी माताओं को, बहनों को 2-2 किलोमीटर से सर के ऊपर पानी का मटका रख करके पीने का घर पे लाना पड़ता था। आज मटका दिखाई नहीं देता। नॉन स्टॉप हरियाणा। हमारे किसानों को 2-2 रुपए का चेक कांग्रेस की सरकार में मुआवजे के तौर के ऊपर मिलता था। आज किसानों को पूरा मुआवजा देने का काम हमारी सरकार कर रही है, नॉन स्टॉप हरियाणा। और मैं भी आपको बता रहा हूं, मैं अभी बता रहा हूं, कांग्रेस ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने 10 वर्षों में किसानों की फसल के खराबे का 1100 करोड़ दिया। हमारी सरकार ने 24,500 करोड़ रुपया किसानों के खराबे के मुआवजे का देने का काम किया है। और अग्निवीर को लेकर के, ये इसी बात को मैं कह रहा हूँ कि हर बात को लेकर के उन्होंने विरोध किया है, अग्निवीर को लेकर के भी उन्होंने विरोध किया है। परंतु अग्निवीर यह हमारे लिए, इस देश के लिए एक बहुत अच्छी योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आए। और हमने ये कहा है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर 10% का आरक्षण, उनका कोई टेस्ट नहीं होगा, उनको हम नौकरी देने का काम करेंगे। कोई भी अग्निवीर
हरियाणा के अंदर आएगा उसको 100% नौकरी देने का काम 100%? ये 100%, एक को भी फ्री नहीं छोड़ेंगे, एक को भी फ्री नहीं छोड़ेंगे। हमने पूरी रचना योजना बना ली है। कोई अपना काम करना चाहे, कोई सर्विस करना चाहे, हम उसको हर मंच उपलब्ध कराएंगे। 100% हम उसको नौकरी देंगे, एक भी अग्निवीर को हम नहीं छोड़ेंगे। हमने ये वायदा किया है और हम उसको करके रहेंगे। और मेरी तरफ से आखिरी सवाल गीतांजलि और प्रदीप, अगर आपको कोई सवाल हाँ, पूछना है तो एक अग्निवीर जैसे आप कह रहे हो कि लोकसभा में तो नाराजगी थी उसको लेके, नाराजगी तो- कांग्रेस में है, लोकसभा में नाराजगी नहीं थी। ठीक है, ये कांग्रेस कांग्रेस के अंदर ने जो नाराजगी प्रचार थी। करा उसमें और कांग्रेस नाराजगी रही। देखिए, नहीं हाँ, देखिए लेकिन कहने का क्या एक मिनट। आपका गीतांजलि, reservation गीतांजलि help दीदी, करेगा? दीदी मेरी बात सुनो। आप जो शब्द बोलते हैं हाँ। वो शब्द ये बोलने चाहिए, क्योंकि ना तो जनता में नाराजगी है, हाँ। और जो ये फुल स्टॉप की बात कर रहे हैं, तो जनता में नाराजगी बिल्कुल नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना जी, मैं ये बात कह रहा हूँ, अरे जनता हमारी आदरणीय है। reservation मैं से आपको ये क्यों बात लाए? कह रहा हूँ भी जनता में आपने कहा भी नाराजगी, आपने फुल स्टॉप की भी बात हाँ। करी है, भी हुड्डा कह रहा है। हाँ। फुल स्टॉप तो कांग्रेस के ऊपर है, अच्छा, फुल स्टॉप कांग्रेस के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी तो नॉन स्टॉप है, अच्छा। नॉन स्टॉप चल रही है। फुल स्टॉप कांग्रेस के ऊपर है। हाँ। कांग्रेस के ऊपर फुल स्टॉप न्यू है। इवन के अंदर आपस में द्वेष है, एक दूसरे को देख करके राजी नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को प्रपोज करने में लगा हुआ है। बापू बेटे की वो है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। बड़े बड़े नेता, दीदी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास सारे हैं बड़े बड़े कांग्रेस के नेता। एक दिन तो हुड्डा साहब को एक के घर जाना पड़ गया, कहा मैं तेरे को जाने नहीं देता, आप बैठो, ये हालात हो यार, ये हालात हो। कहा मैं आपको जाने नहीं देता, कहा आप कैसे चले जाएंगे मुझे छोड़ करके। बड़े बड़े नेता जाने वाले, क्योंकि बेटे को लग रहा है अरे वो भी तो नेता हैं जिन्होंने जीवन लगा दिया, क्या वो नहीं बन सकते मुख्यमंत्री? बन सकते हैं ना। मैं तभी तो कहा है कि आप राहुल गांधी को भी पूछिए, आप हुड्डा को भी पूछिए कि कहते किसी बैकवर्ड को बनाते, कहते घोषणा करते, कहते मुख्यमंत्री की। विरोध करते हैं इनका तो शोषण किया है। सैनी साहब, 2 महीने में इलेक्शन आने वाले हैं। कांग्रेस और बीजेपी में लगता है डायरेक्ट फाइट है, पर बीच में और पार्टीज भी हैं। आम आदमी पार्टी है, IND और बसपा का गठबंधन है, किसान की एक पार्टी है, और जेजेपी भी है आपकी जो फॉर्मर पार्टनर है। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब इन पार्टियों का कितना बड़ा रोल होने वाला है आने वाले इलेक्शन में? कांग्रेस देखिए अपने अपने मतलब आप दूसरा, आपने एक गोपाल कांडा के साथ थोड़ा सा हाथ भी आपके सहयोगी हैं, क्या बीजेपी प्री पोल अलायंस कोई जाएगी कि बाद में देखा जाए? नहीं, देखिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम के ऊपर चुनाव लड़ेगी, अकेले दम, अपने दम के ऊपर, बिल्कुल आपको किसी की जरूरत नहीं। नहीं। देखिए जनता की जरूरत है हमें जनता की जरूरत है। हमारा समझौता अगर किसी के साथ है तो हरियाणा प्रदेश के 2,80,0495 लोगों के साथ समझौता है। हमारा ऐसा लगता है कि हर बंदे का नाम याद है मुख्यमंत्री। हमारा उनके साथ समझौता है, उनकी जरूरत है। तो हमारे वो JJP के साथ क्या हुआ? हमारे वो भगवान है। हाँ। देखिए ये लोग चाहे कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के नेता ये सोचते हैं, देख मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा बात तो करनी नहीं आती, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो कांग्रेस के लोग हैं, कुछ नेता ये सोचते हैं कि बस हम ही हैं जो कुछ हैं, पब्लिक जाओ बाढ़ में। आज मैं 3 घंटे से, आज नहीं हर रोज़ मैं पसीना पसीना होता हूँ। अभी मैं आया हूँ, 5-6 हज़ार लोगों को यहाँ से मिल करके फिर आया हूँ। एक एक बात की, ये अब का नहीं, अब तो अब आए थे, इससे पहले भी मैं सुबह जब तो आप आए नहीं थे, मैं 1-2-250 वहाँ भी मिल आया हूँ। मैं उधर उस साइड में सवेरे लोगों को मैं वहाँ भी मिल करके आया हूँ, और अभी भी उठ के जाऊंगा तो लोग फिर उतनी तो जो आपकी पुरानी पार्टी है JJP, उसके साथ तो नाता आपका छूट गया है? नहीं, हमने नाता नहीं छोड़ा। देख दीदी मैं आपको या टूट चुका? ना, आप ना टूटने की बात करिए, ना छोड़ने की बात करिए, क्योंकि हमारा सरकार के लिए समझौता हुआ था। हमारी सीटें कम आई थी, और उसका कहीं ना कहीं देखिए हमने हरियाणा प्रदेश को एक स्पष्ट सरकार, ट्रांसपेरेंसी सरकार देनी थी, तो हमें समझौता करना पड़ा कई बार, क्योंकि आज़ाद भी कुछ लोग थे, आज़ाद लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा बढ़ गई थी, तो फिर समझौता कहीं ना कहीं हमने हरियाणा प्रदेश को सरकार देनी थी, उसके तो लिए लालच आ गया था इन लोगों में?
देखिए, क्योंकि हमारा जो ध्येय है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का, हम विकास की तरफ ध्यान देते हैं कि हमने विकास करना है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान देती है। अगर आप लोग देखेंगे, जहाँ भी कांग्रेस की सरकार बनती है भ्रष्टाचार की गति तेज हो जाती है, और जहाँ बीजेपी की सरकार बनती है विकास की गति तेज हो जाती है। इन 10 वर्षों के अंदर अगर आप लोगों ने देखा होगा, देश के अंदर चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे नए एम्स बनाने की बात हो, चाहे नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे नए IIM बनाने की बात हो, चाहे नए NIT बनाने की बात हो, चाहे S+4 की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी S+4 वाली भी तो बात है ना। नहीं, देखिए, लगातार चाहे यूनिवर्सिटीज बनाने की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे कॉलेज बनाने की बात हो, लगातार चाहे ITI बनाने की बात हो, लगातार सरकार ने इन 10 वर्षों में देश की एक नई तस्वीर जी और प्रदेश की एक नई तकदीर लिखने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। I'm afraid we'll have to wrap up here. We've had a half an hour with the Honorable Chief Minister of Haryana. He has answered all our questions. Do follow us on the Tribune's social media, whether it's Twitter or X, Facebook, Instagram, on Decode Haryana. This is your show where we will answer all your questions and try to take your questions to the most interesting, most important person of the time, the Chief Minister of Haryana. Thank you all so much for watching. From all of us at the Tribune, goodbye.